ओपनिंग ट्रेड कॉल्स पे एक बार नजर डाल देते हैं। सोमिल, जरा बताएं क्या रहेंगे आपके ओपनिंग ट्रेड कॉल्स? मेरा पहला कॉल होगा इंडियन होटल्स पे। एक ट्रायंगल पैटर्न बना है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। ग्रेट मोमेंटम, कुछ समय से अच्छा मोमेंटम है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना है वो अराउंड 770 पे लगाना है, और जो टारगेट्स हैं वो अराउंड 820 पे बनते हैं। अभी अभी 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके अच्छा मोमेंटम दिखाया है, सो वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। दूसरा जो स्टॉक होगा वो है हुडको। हुडको अगेन ग्रेट मोमेंटम, और यहाँ पर जो एक छोटा सा कंसोलिडेशन था लास्ट वीक वो ऊपर की तरफ टूटा है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक मीडियम टर्म आउटलुक में भी बहुत ही अच्छी रैली हो सकती है, सो स्टे ऑन द स्टॉक। स्टॉप लॉस होगा 220 और टारगेट होगा 240 पर। जी बिल्कुल। इंडियन होटल्स पे जो है खरीदारी की राय आ रही है, जिस तरह फेस्टिव सीजन आ रहा है, लॉन्ग वीकेंड्स आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स डोमेस्टिक प्राइसेस में अभी भी प्रीमियम देखने मिल रहा है। निमेश, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड? देखिए, दो ओपनिंग ट्रेड है। सबसे पहला दालमिया भारत का चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, करीब 2021 के बाद स्टॉक का जो ब्रेकआउट आया है, पिछले 4 साल की रेंज का ब्रेकआउट आया है 2425 के ऊपर। मैं मानता हूं कि आज पूरे सीमेंट पैक के अंदर हम लोग अच्छा मूवमेंट देख रहे हो। जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लग रहा है। मैं मानता हूं कि दालमिया भारत यहाँ से एक ब्रेकआउट प्ले करना चाहिए। ऊपर में नियर टर्म के अंदर 2600 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम प्ले है। दालमिया भारत 2600 के टारगेट प्राइस से बाय कीजिए, और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो लगाना है तो 2390 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। तो दालमिया भारत बाय रिकमेंडेशन। और दूसरा टाटा मोटर, मुझे लग रहा है कि चार्ट अभी एक ब्रेकआउट, एक वर्ज ब्रेकआउट की तैयारी के ऊपर है। और ऊपर में टाटा मोटर्स के अंदर मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है और जिस तरह से हम लोग यूएस में ट्रेड नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, टाटा मोटर यहाँ से अच्छा कर सकता है। ऊपर में 720 के ऊपर बाय रिकमेंडेशन है, और 750 तक जा सकता है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 710 का स्टॉप लॉस लगाना है। 25,300 के पार मजबूती और ज्यादा बढ़त और ज्यादा बढ़ती हुई इस वक्त आप देखेंगे बाजार में। निफ्टी की 50 कंपनियों में से 44 कंपनियां करीब आज तेजी के साथ इस वक्त कामकाज कर रही है, और सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से करीब 25 कंपनियों में अच्छा खासा एक्शन हम देख रहे हैं। 25 स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिली है। बाजार खुलने से पहले हमने आपको बताया था कि आज टेक्सटाइल स्पेस पर नजर रखे, उसमें कैटेगोरिकली गोकुलदास एक्सपोर्ट का जिक्र भी किया था। 5% की तेजी के साथ इस वक्त स्टॉक में तेजी के साथ शुरुआत हुई और तेजी लगातार बढ़ती हुई 821 822 के स्तर पर। बिग शो ऑफ द डे हमारी मार्केट एक्सपर्ट वैशाली पारेख की ट्रेडिंग आइडियाज में भी ये शामिल रहा, और अब अगर आप देखेंगे अच्छा खासा मजबूती का एक्शन यहाँ पर। सोमिल, एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनके उनके लिए, और साथ ही नई पोजीशंस, गोकुलदास एक्सपोर्ट और पूरा टेक्सटाइल स्पेस काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहा है। सोमिल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सॉरी, यस। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि वेरी सिमिलर टू अरविंद एंड रेमंड एंड ऑल, कुछ समय से थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, और ये मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ टूटा है। डेफिनेटली वेरी स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ पे रहना चाहिए। नीचे में 770 के आसपास के थोड़े से मीडियम टर्म स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, बिकॉज बहुत अच्छा मूव है। तो 770 के आसपास के स्टॉप लॉस हैं, और ऊपर में मैं समझता हूँ कि 880 900 के आसपास के टारगेट्स के लिए आप खेल सकते हैं। लेकिन ये एक पोजिशनल कॉल होगा, इसके अंदर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने की कोशिश ना करें। पोजिशनल कॉल है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से दूर रहना होगा। पोजीशंस अगर हैं यहाँ से फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेटेड है, लेकिन नजरिया थोड़ा लंबा रखना चाहिए। 880 और 900 तक के टारगेट्स पोजिशनल बेसिस पर गोकुलदास एक्सपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। निमेश, ब्लू डार्ट पर एक राय चाहिए आपसे। तेजी के साथ खुला था ये स्टॉक, उसके बाद गेंस को सरेंडर कर दिए हैं। आज एक न्यूज़ फ्लो के चलते भी स्टॉक में एक मूव नजर आया था, लेकिन अब अगर आप देखें लाल निशान में तब्दील होता हुआ, क्या आपको लगता है वॉलेटिलिटी है स्टॉक में? कंपनी को 336 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिला है। स्टॉक में नेगेटिव डाउनसाइड ही नजर आना चाहिए था, जो कि नजर भी आ रहा है। आपकी राय क्या होगी? क्योंकि स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड कर रहा है। और देखिए, पहले भी हम लोगों ने देखा है कि 13 मई को
स्टॉक ने एक 5,600 के आसपास एक सपोर्ट लिया था और एक अच्छा रैली दिया था 7,000 तक का। फिलहाल भी अभी देखें तो पिछले कई दिनों से करीब 2 सितंबर से स्टॉक ये रेंज के अंदर घूम रहा है और ऊपर में जिस तरह से आज ऊपर में हम लोगों ने देखा था 21 ईएमए का एक रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मैं मानता हूं कि एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। इनफैक्ट नेगेटिव न्यूज फ्लो के बावजूद भी स्टॉक के अंदर हम लोग जो है वो एक पॉजिटिव कारोबार देख रहे हैं। तो अगर ऊपर में 5,800 के ऊपर निकलता है, जो 21 ईएमए का एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर 5,800 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो मैं मानता हूं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस जो है वो काफी बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल व्यू नेगेटिव नहीं है, बट अगर 5,800 के ऊपर निकलता है तो ब्लू डार्ट के अंदर एक बार बाय करके चल सकते हैं और ऊपर में 6,200 तक के टारगेट प्राइस आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा नजरिया बन रहा है। और स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 5,700 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, तो अभी कुछ नहीं करना है, 5,800 का वेट कीजिए। 5,800 के ऊपर निकलता है, कंफर्मेशन आता है, उसके बाद 5,700 के स्टॉप लॉस से बाय करना है, 6,200 का टारगेट प्राइस रहेगा। हमेशा सो ब्लू डार्ट पर ये एक टिक हमें मिलता हुआ, लेकिन ड्रीम फोक्स भी आज हमारे खबरों वाले शेयर्स की सूची में शामिल रहा और कंपनी ने आज से घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सर्विस जो हैं वो बंद कर दी है। हालांकि इसके अलावा जो बाकी सर्विसेज हैं वो जारी रहने वाली हैं, लेकिन इस खबर का असर और इस खबर से जुड़ी सारी डिटेल्स, इसके मायने क्या हैं, एक बार शरद से समझ लेते हैं, उसके बाद स्टॉक पर एक रिएक्शन भी लेंगे। ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं लोअर सर्किट पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बिग एक्सीडेंट ऑफ द डे शरद। जी बिल्कुल मानसी, आपने सही कहा। और एक चीज़ बता देते, इस पे हमने ऑलरेडी एक इम्पैक्ट स्टोरी कर दिया था जब इन्होंने बताया था कि बड़े बड़े बैंक्स के साथ इनकी करार खत्म हो रहे हैं। राइट। तो इनका पूरा बिजनेस मॉडल जो है चेंज हो गया है और इसके कारण देखिए निवेशकों को 70% से ज़्यादा का जो है लॉस इसी साल जो है झेलना पड़ा। जो खबर आ रही है उनकी जो कोर बिजनेस है डोमेस्टिक लाउंज सर्विसेज, उसको उन्होंने पूरी तरह बंद कर दिया है। इसके कारण बड़ी मटेरियल इम्पैक्ट हो रही है। अदर डोमेस्टिक सर्विसेज थोड़े बहुत रहेंगे और जो इनके आप कह सकते हैं ग्लोबल लाउंज बिजनेस है वो भी रहेगा। लेकिन इम्पैक्ट क्या है, याद रखिए 87% रेवेन्यू, कंपनी का ऑलमोस्ट फुल रेवेन्यू जो है आपको डोमेस्टिक सर्विस से आता है, सिर्फ 13% बाहर से आता है। उसमें से सिर्फ 6% रेवेन्यू नॉन लाउंज सर्विसेज से आता है। तो अगर आप इम्पैक्ट एनालिसिस करें तो 80% रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा तक। तब मैं इसका मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो अगर 80% रेवेन्यू आपका इम्पैक्ट हो रहा है तो आपका बिजनेस मॉडल बचा ही नहीं। प्रेशर क्यों आ रहा है, हमने बताया कि बैंक से जो है विड्रॉ कर रहे हैं कुछ अपने प्रोग्राम्स को, और इंस्टीट्यूशंस भी जो है भारी बिकवाली जो है स्टॉक में ऑलरेडी कर रहे हैं। फाइज जो है अपनी पोजीशंस घटा रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन याद रखिए इनकी जो मोट है बिजनेस की वो अब खत्म हो चुकी है। लाउंज बिजनेस जो है रिलेशंस के साथ, बैंक के साथ डिपेंड होता है, वो धीरे धीरे कट रहे हैं और ये रोल बैक हो रहा है। जो आपके फ्री एक्सेस मिलते थे आपको एयरपोर्ट लाउंजेस में, वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। और याद रखिए जो बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं उनके पास सिंगल ऐप है एंट्री के लिए, तो आप फिर एक नया लेयर लगा के आप करोगे क्या? तो इसके कारण जो है बहुत प्रॉब्लम जो है लाउंज ऑपरेटिंग सर्विसेज, ऑपरेटर सर्विसेज की जो प्लेटफॉर्म है उनको हो रही है। लाउंज ऑपरेटर्स तो ऑफकोर्स वो अलग रहते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करें तो कुछ खास नहीं है। पैट के आंकड़े की बात करें पिछले 3 साल में, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजेस में डोमेस्टिक फंड में मोतीलाल ओसवाल का जो म्यूचुअल फंड है दिसंबर में 7% स्टेक का इनका, उसको भी वो घटा के अब सिर्फ 3% कर दें। एफआईज तो ऑलमोस्ट एग्जिट ले चुके हैं कंपनी में। 2.5% स्टेक था लास्ट ईयर, अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और कहेंगे कि नेट जो है रिटेल पे ज़्यादा जो है चोट लगी है। लाइफ टाइम हाई से स्टॉक 83% डाउन है, 1 ईयर 73%। और 2025 के रिटर्न्स की बात करें तो 60% से ज़्यादा की गिरावट आई है। तो ड्रीम फोक्स का जो ड्रीम है वो लगता है ख़त्म हो चुका है। तो ऑफकोर्स उस पर भी हमारी नज़र रहेगी मानसी। बिल्कुल शरद, गुड लाइन टू सम अप ड्रीम फोक्स। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव लगातार जारी है। हालांकि अन्य घरेलू सर्विसेज जारी रहेगी, लेकिन मेन यहाँ पर जिस तरह से शरद हमें बता रहे हैं कि सर्विस होल्ड का एक इम्पैक्ट है, खबर है जिसका एक असर यहाँ पर नज़र आ रहा है। डाउन साइड एक्शन है। लेकिन चलिए सोमिल, एक टेक ड्रीम फोक्स पर भी आप दीजिएगा, लेकिन इसके साथ साथ सवाल मेरा एम्बर एंटरप्राइजेस पर है। स्टॉक में बड़ा एक्शन है, QIP लॉन्च की खबर है, लगभग हर सेशन में स्टॉक चलता है। बाजार खुलने से पहले हमने विजिट किया था और बताया भी था कि बाजार खुलने के साथ स्टॉक में अगर पॉजिटिव अपमूव आता है एम्बर एंटरप्राइजेस पर, तो हम फिर से उसमें बातचीत भी करेंगे और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। अब यहाँ पर पॉजिटिव अपमूव है भी, क्या राय होगी आपकी? ड्रीम फोक्स की बात करते हैं। ड्रीम फोक्स में इट्स अ डाउन ट्रेंड है, बहुत ही शार्प डाउन ट्रेंड्स देखे हैं इस ड्रीम फोक्स ने। इस समय 131 के आसपास चल रहा है स्टॉक।
सॉरी 139 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई होप नहीं है, और मैं समझता हूँ कि अगर किसी की पोजीशन है भी तो इसमें से एग्जिट कर जाए। अगर ऊपर में एक बाउंस आता भी है तो मुझे लगता है कि 160 162 के ऊपर ये स्टॉक नहीं जाएगा। दैट्स अ वेरी बहुत ऊपर के लेवल्स है, लेकिन फिर भी ट्रेंड डाउन है, तो मेरी एडवाइस है कि इसमें से निकल जाए। एम्बर में आई वाज वेरी बुलिश, और हम हमारे एक वन ऑफ आवर रिपोर्ट्स में भी हमने ये मेंशन किया था बहुत ऊपर के लेवल्स फॉर एम्बर। एम्बर में लगता है कि यहाँ पर जो शार्प मूव्स हमने देखे हैं इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो डेफिनेटली नहीं बनती है, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है कि अगर आप 8000 के आसपास के लेवल्स का एक सपोर्ट लेवल ध्यान में रख के ऊपर में खेलें तो 8800 8900 के लेवल्स देखे जा सकते हैं इन द वेरी पोजिशनल प्ले, नॉट इन द शॉर्ट टर्म। नहीं, पोजिशनल प्ले, और अगर पोजीशंस हैं ऑलरेडी तो उन्हें बिल्कुल इंटैक्ट रखा जाए। एम्बर एंटरप्राइजेस पर ये राय हमें मिलती हुई। लेकिन निमेश, इसके साथ साथ ये एजिस लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी जैसे स्टॉक्स पर जेपी मॉर्गन ने कवरेज शुरू की है। कल की खबर और कवरेज इनिशिएशन और रिपोर्ट्स सामने आई थी हमारी, और उसके ठीक बाद एजिस लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी दोनों स्टॉक में कल पॉजिटिव अपसर्ज थे। आज एजिस लॉजिस्टिक्स में हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से कमजोरी है, लेकिन डिलीवरी का स्टॉक जो है वो तेजी दिखा रहा है। क्या राय होगी इन दोनों स्क्रिप्ट्स पर? निमेश, डिलीवरी एजिस लॉजिस्टिक्स पर आपसे राय। अच्छा, ठीक है, शायद निमेश तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी दिक्कत है। लेकिन लक्ष्मीकांत शुक्ला जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं।